फैक्टराइजेशन का। जो फैक्टराइजेशन का असली सेंस है वो यहाँ पर आपको आकर के क्लियर होगा। फैक्टराइजेशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हमें फैक्टराइज करना है, तो फिर हम ये वाला लगाएंगे मेथड कि ये और वो कुछ नहीं होता, ये और वो कुछ नहीं होता, जो पीछे पड़ा है वो भी सेम ही है जो हम अब करने जा रहे हैं। हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन का कि हमारे पास मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं एंड वी आर asked to factorize those different types of polynomials। हर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन का एक एक मेथड मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। तो ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट विल बी द समरी ऑफ द होल लेसन। आई मस्ट से द समरी ऑफ होल फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सिर्फ एक लेसन तक रिमेन रहने वाली चीज नहीं है, लिमिटेड रहने वाली चीज नहीं है। फैक्टराइजेशन समथिंग which covers almost all of your class 9th and 10th maths। सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन आ ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन में सपोज आपको मिला, जो पहला तरीका आपको मैं फैक्टराइजेशन का बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप जो है वो तो होता है कॉमन का। पहले आप कॉमन लेंगे, एक कॉमन, एंड देन मूव टू फैक्टराइजेशन। What we are going to discuss now is perhaps probably the most important thing in class 9। और मैं इतने अच्छे से आपको लिख के दूंगा, अगर आप सिर्फ उसे पढ़ लेंगे आपको कभी फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना एक एक चीज क्लियर करके दूंगा आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कॉमन एंड देन मूव टू फैक्टराइजेशन। सबसे पहला स्टेप जो है वो कॉमन लेने का है। आगे जो भी कुछ करेंगे वो तभी करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। ये तो यूनिवर्सल मेथड है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। फैक्टराइजेशन का जो सबसे बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक पार्ट है वो है यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कब होता है फैक्टराइजेशन में? 3 स्टेप होते हैं इसमें। पार्ट 1, it should be a binomial। Part 2, it must have opposite signs। और Part 3, वेरिएबल मस्ट हैव इवन पावर्स। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो वहां फैक्टराइजेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था, 6-7 एग्जाम्पल दिए थे इस टॉपिक पर। क्योंकि फैक्टराइजेशन पूरा मैं समराइज कर रहा हूं तो मैंने इसलिए यहां पर इसको एक बार फिर से नोट डाउन किया है, बट नहीं भी करता तो मैं आपको एनफ डिटेल से ये पहले बता चुका। दूसरे नंबर पर जो फैक्टराइजेशन आता है वो आता है, क्या ध्यान से, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। When we talk about quadratic trinomial, तो इसमें हम 2 ब्रांचेस निकाल सकते हैं। एक ब्रांच तो होती है जो सॉल्व हो सकती है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? नो, ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। few problems can be solved। जी बेटा, तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि आपने परफेक्ट स्क्वायर लिखा है।
नहीं, आप शांत रहिए, वो मैं ठीक लिखा है बेटा, दिक्कत नहीं, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस में परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन में नहीं कर सकते, कुछ में कर सकते। और जो मेथड हमने इसका डिटेल में डिस्कस किया है वो क्या है, याद है आप लोग को? कौन सा मेथड हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसका? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ग्रेट। मिडिल, ये असली मेथड है इसको सॉल्व करने का, मैं हमेशा इसी को प्रीफर करता हूं। पहले वाला क्यों पढ़ा रहा हूं, पार्ट ऑफ द सिलेबस है, और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इससे करो मिडिल टर्म स्प्लिट, इससे ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होते हैं लगभग वो इससे सॉल्व हो जाते। सबकी तो गारंटी नहीं करी जा सकती, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर होते ही नहीं, उनको तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। बट जितने हो सकते हैं वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जितने पॉसिबल हो सकते हैं सॉल्यूशन, वो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पॉलिनोमियल with 6 terms, with 6 terms, 6 terms का पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 टर्म्स का पॉलिनोमियल आ जाएगा तो बड़ा आसान होता है इसको सॉल्व करना, आइडेंटिफाई करना। सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल का मेथड ऐसा है जिसमें 6 टर्म्स हो सकते हैं, वो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। वी सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं कहना चाहिए, मैंने इसको दूसरा नाम दिया हुआ है यहां पर। वी सॉल्व इट बाय ट्राइनोमियल स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन आया आपका कि एक्सपेंड फैक्टराइज करिए, हम गिनेंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं तो कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं इट विल बी सॉल्व्ड यूजिंग ट्राइनोमियल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से सॉल्व ये होगा। ओके, ये पक्की बात है एकदम से। तो अब मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा, दो दो तीन तीन एग्जांपल दूंगा सबके, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द थियरी पार्ट। मान लीजिए अगर हमें एक क्यूबिक बाइनोमियल दिया है, इसको फैक्टराइज करना है, तो जब क्यूबिक बाइनोमियल मिलेगा उसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक बाइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे? We use binomial cube in these questions. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन के सिर्फ इतने ही मेथड होते हैं, इतने टाइप की प्रॉब्लम होती है, और भी प्रॉब्लम आएंगी फैक्टराइजेशन पर। 4 मैंने बता दिया आपको, या चलिए मैं सोच रहा था कि इनके 4 के एग्जांपल दे दूं, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द होल थिंग। आगे आते हैं हम 5वें पर आते हैं। ये 5वां जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज फोकस, नोटवोट करना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी देता हूं इन लेक्चर्स की, आप 100 बार देख सकते हैं और वहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बट यू फर्स्ट फोकस हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल आंखें जमा कर बैठ जाइए, पेन साइड में रख दीजिए, नो यूज। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप 100 बार देखना उस लेक्चर को, नोट कर लेना। 5वां जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है? क्यूबिक पॉलिनोमियल
विद 3 4 टर्म्स। 3 तो कभी कभी आते हैं, 4 टर्म्स भी होते हैं इसमें। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 लेक्चर पहले आपको बताया था कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 to 4 टर्म्स आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम उसे? एक्चुअल डिवीजन मेथड, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल या लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लगाते हैं। बट बेटा अब मैं आपको बताता हूं असली बात कि जरूरी नहीं है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 या 4 टर्म्स हो हमेशा वही मेथड लगे जो पीछे आपको पढ़ाया है। यहां समझिए इस चीज को, आप पॉलिनोमियल को आपको ध्यान से देखना होगा, पॉलिनोमियल को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर मान लीजिए आपके पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, यानी x भी आ गया और y भी आ गया। पीछे जो मेथड था दैट वाज ओनली मेंट फॉर व्हेन यू हैव ओनली 1 वेरिएबल x। बट अगर 2 वेरिएबल आ गए तो आप क्या करेंगे? अगर 2 वेरिएबल आ गए तो फिर इसका मतलब है कि वहां 2 मेथड लग सकते हैं, 2 मेथड लग सकते हैं, 2 अलग अलग मेथड लग सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल, कौन से 2 अलग अलग मेथड लग सकते हैं? लेट्स सी। हो सकता है वहां पर बाइनोमियल होल क्यूब लगे। बाइनोमियल होल क्यूब कब लगता है? ध्यान से देखिएगा, बाइनोमियल होल क्यूब कब लगता है? व्हेन डू वी अप्लाई बाइनोमियल होल क्यूब? जब बोथ वेरिएबल have perfect cube and other two terms are divisible by 3। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 या 4 टर्म्स आएगा तो क्या होगा, हम उसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया देयर विल बी ओनली अ फ्यू केसेस व्हेन 3 टर्म्स आएंगे, अदरवाइज तो 4 टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब हम नीचे आए, अब हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया जिसमें 4 टर्म है और जो क्यूबिक है, लेकिन उसने हमें बोला कि 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है बेटा? 2 वेरिएबल है। तो मैंने आपको बोला कि अगर जो 2 वेरिएबल हैं तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि बाइनोमियल होल क्यूब लग सकता है या नहीं लग सकता। बाइनोमियल होल क्यूब लगने की कंडीशन क्या है? जो दोनों वेरिएबल आपको दिए गए हैं वो परफेक्ट क्यूब होंगे और जो बाकी के 2 वेरिएबल हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। बाकी के जो 2 टर्म हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर बाकी के टर्म 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पक्का हो जाता है कि बाइनोमियल होल क्यूब वहां लगे। यू गेटिंग और नॉट? सर एक एग्जांपल दे सकते हैं? Yes. मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, पहले एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आया, बुक में से ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये दे दिया हमने। इसमें कितने टर्म है बच्चा लोग? 4। और ये कौन सी पॉलिनोमियल है? सर दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने कहा Cubic अगर polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको पुराने वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पुराने वाला मेथड सिर्फ तब काम करता था जब 2 वेरिएबल होते, 1 वेरिएबल होता था। कि हमने आपको क्या बताया?
ध्यान से देखिए, एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए, फिर 4 टर्म्स होने चाहिए, और जो वेरिएबल हैं वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, और जो बचे हुए 2 टर्म हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल होल क्यूब यानी a प्लस बी के होल क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पहली शर्त चेक करो, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसमें 4 टर्म है? Yes, sir. Yes, sir. क्या जो वेरिएबल हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं? Yes, sir. कौन है वेरिएबल इसमें? The A और B. तो पहले वाला जो है 8a क्यूब, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, उसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, 2a आ जाएगा। 2A. Yes, sir. दूसरा वाला जो है आपका b क्यूब, वो भी एक परफेक्ट क्यूब है, आप B उसका है। b है। बाकी के बचे हुए 2 टर्म को देखिए, वो कैसे हैं? तो 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबल है। तो अब पक्का हो गया कि इस पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या लगेगा? बाइनोमियल होल B क्यूब. का whole. बाइनोमियल होल क्यूब, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b3ab स्क्वायर, ऐसे लगता है। अब हम इसे लगाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जब हमें ये वैल्यू मिलती है, आपको समझ लेना चाहिए, जब हमें ये वैल्यू मिलती है, ये वाली, ये जो ब्लैक बॉक्स रेड बॉक्स के अंदर है वैल्यू, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम ये ब्लैक बॉक्स की वैल्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, हम सबसे पहले ढूंढते हैं ए क्या है। ए यानी कि आपने देखा, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2a का क्यूब। सेकंड वाले की जगह पर हम लिखेंगे क्या, B का cube. b का क्यूब। बस हम ये 2 वैल्यू ही बुक से देखते हैं, बाकी हम बुक से नहीं देखते कुछ भी। क्या करते हैं हम जब बुक से नहीं देखते, तो हम अपने फॉर्मूले पर जाते हैं। अब a क्यूब प्लस b क्यूब के बाद फॉर्मूले में क्या आता है? 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। हम लिखते हैं 3a स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू b। लिखते हैं 3ab स्क्वायर b की जगह पर 2a और b की जगह पर b। आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, हमारे पास तो 12a स्क्वायर b था, आपने उसे ऐसे कैसे लिख दिया? थोड़ा ध्यान से देखिए, जिसके नीचे 2 लाइनें खींची हैं उसको ध्यान से देखिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? So 4a square into 3. 4, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो 3 इंटू क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12a स्क्वायर बी। तो ये स्टार्टिंग में क्या है, 12a स्क्वायर बी तो है, उसे आपने अभी भी क्या लिखा, 12a स्क्वायर बी तो लिखा, बस आपने क्या किया, उसके लिखने का ढंग थोड़ा चेंज कर दिया। अब आप लास्ट वाले टर्म पर आइए। लास्ट वाले टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सर 6a सर b क्यूब होगा, b क्यूब नहीं होगा, ये Square. क्यूब नहीं होगा बेटा, ये स्क्वायर होगा। दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। दिस विल बी ओनली स्क्वायर। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं तो 6ab स्क्वायर आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। Yes, sir. 6ab स्क्वायर को ही मैंने एक डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब कभी भी मैंने आपको बोला कि मुझे ये रेड बॉक्स मिलता है तो मैं उसकी जगह ब्लैक बॉक्स रख देता हूं, बिकॉज वी बोथ आर इक्वल। तो हम इसे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह क्या है, A Two A. की जगह 2a. और b की जगह क्या है, B. का क्यूब। हम इसे बाद में लिख देंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। उसने आपको बोला था फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि गिवन पॉलिनोमियल को लिखिए एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी ऑल आर लीनियर फैक्टर्स। आपने उसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, यानी आपका काम कंप्लीट। You people clear with this or not? Yes, sir. Yes.
तो अब हम वापस से ऊपर जाते हैं जहां हम थियोरी पढ़ रहे थे। ये तो एग्जाम्पल हमने किया था, आप थियोरी पर वापस जाते हैं। हमने बताया कि अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3-4 टर्म्स मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम केस देखेंगे वहां पर अगर 2 वेरिएबल है तो बाइनोमियल होल क्यूब लग जाएगा। अगर 1 वेरिएबल है, अगर एक ही वेरिएबल दिया है क्वेश्चन में, वहां हमारे पास चॉइस हो जाती है बेटा, वहां हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। वहां हम चाहें तो बाइनोमियल होल क्यूब लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर लगा सकते हैं। बट इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर मेथड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पर लग जाता है। और ये वाला जो होता है, ये सिर्फ एक कुछ प्रॉब्लम्स पर लगता है। इसलिए हम जब एक वेरिएबल आएगा तो व्हाट विल वी डू, वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। पक्की बात है? हाँ जी सर। ट्रायल एंड एरर का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पहले दे चुका हूं। अब और आगे चलते हैं इसकी थ्योरी पर। ये तो हुआ कि जब 2 वेरिएबल होते तब क्या करना होता है ना। अगर दूसरा जो बताया हमने यहां पर आपको, ये जो बताया हमने, ये हमने बताया आपको 1 वेरिएबल का। अगर 1 वेरिएबल आया तो क्या करेंगे, अगर 1 वेरिएबल आया तो क्या करेंगे, 1 वेरिएबल आएगा तो हम कुछ केसेस में तो बाइनोमियल होल क्यूब लगा सकते हैं, और कुछ केसेस में, सारे केसेस में हम ट्रायल एंड एरर लगा सकते हैं। यानी कि हम ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एक शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके? यस सर। ठीक है, मैंने बोला कुछ केसेस में बाइनोमियल होल क्यूब भी लग सकता है, बट आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, आप ट्रायल एंड एरर के पीछे जाएंगे। बातें अभी क्यूबिक में 2 वेरिएबल का समझ आ गया, 1 वेरिएबल का समझ आ गया। मान लीजिए अगर क्यूबिक में कहीं 3 वेरिएबल्स हो, फिर क्वेश्चन हमें एकदम क्लियर हो जाता है, वहां हम लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी क्या है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की है, मैं इस पर आऊंगा अभी। लेकिन अभी पहले में जो अब तक पढ़ा दिया है उसके एग्जांपल्स आपको देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए आपके पास, मैं आपको 3 क्वेश्चन मार्क करने को बोल रहा हूं। मार्क करिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8। ठीक है? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8। मैं एक तरह से ऐसे समझ लें कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। आपको जब बुक देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन 3 में ये मेथड लगेगा, 5 में ये लगेगा और 8 में ये लगेगा। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि 3, 5 या 8 में से कोई भी एक क्वेश्चन मेरे से पूछिए, नंबर मत बताइए मुझे, बस क्वेश्चन पूछिए। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 3 का नहीं, आप मुझे क्वेश्चन का नंबर मत बताइए, बस मुझे एक क्वेश्चन बोल दीजिए 3, 5 या 8 में से ये क्वेश्चन सर आप फैक्टराइज करो। बोलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज 27p cube 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square 9 upon 2p square plus 1 upon 4p 1 upon 4p। ठीक, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा क्वेश्चन है बुक का। मुझे अब तक जो मैंने आपको थियरी पढ़ाई है उसके बेस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यहां लगाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखो, ये कौन सी पॉलिनोमियल है।
क्यूबिक। क्यूबिक कितने टर्म्स हैं इसमें? 4 टर्म। मैं पीछे जाता हूँ, एक करके सबको चेक करके दिखाता हूँ आपको। आज की क्लास का सारा एक बड़ा सा रिव्यू करता हूँ, फैक्टराइजेशन जहां से शुरू किया है। क्या मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि सर क्योंकि बाइनोमियल है। क्योंकि वो सिर्फ इवन पावर्स पर लगती है, वो बाइनोमियल भी है। क्या मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, ये वाला मेथड या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा सकता हूँ? नो सर। मिडिल लगा टर्म सकता ही यूज कर सकते हैं क्योंकि 3 टर्म्स है। हाँ, नहीं कर सर सकते। क्योंकि क्यूबिक है वो। क्या मैं इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ? नो नो सर। सर। नहीं कर सकता। क्या मैं इसके अंदर बाइनोमियल क्यूब नाम की आइडेंटिटी लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, No, sir, क्योंकि no, sir. ये सिर्फ क्यूबिक बाइनोमियल पर लगती है। तो मेरी जो क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी में यहां पर आता है। यहां पर क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 3 या 4 टर्म है। तो हम इन पॉलिनोमियल्स का, इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन मेथड्स पर आते हैं। सबसे पहले पहले वाले मेथड को देखते हैं। पहला वाला मेथड क्या है? पहला वाला मेथड है जब 2 वेरिएबल होते हैं। क्या मेरे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं इसमें? हाँ जी सर। नहीं सर, सॉरी नहीं है। तो इसका मतलब मैं 2 वेरिएबल वाले पर नहीं जाऊंगा, मैं 1 वेरिएबल पर आता हूं, ये दूसरे वाले। हाँ, मेरे क्वेश्चन में 1 वेरिएबल है। मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं ट्रायल एंड एरर कर सकता हूं या मैं बाइनोमियल होल क्यूब कर सकता हूं। बाइनोमियल होल क्यूब का फंडा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या है बाइनोमियल होल क्यूब का फंडा? जो 2 टर्म है, सुन लीजिए, जो 2 टर्म है वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, जो बाकी के 2 टर्म है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। मैं चेक करता हूं, क्या कोई 2 टर्म परफेक्ट क्यूब है इसमें? हाँ जी सर। है। Yes, कौन sir. कौन है? So 27p cube minus 1 upon 2. 216। ठीक है, अब हम इसे ट्राई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसको तो लिख लिया 3p क्या होल क्यूब। आइडेंटिटी आपको याद नहीं होगी तो मैं एक बार लिख देता हूं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस p क्यूब b क्यूब प्लस 3ab square. स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। b स्क्वायर। a की जगह क्या है मेरे पास? 3p का क्यूब। b की जगह -1/6 का होल क्यूब। क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस था तो मैं यहां प्लस ही लगाऊंगा, यहां वाले माइनस को मैंने 6 के साथ भेज दिया। मेरा a की जगह पर क्या आ गया? सर 3p 3p और b की जगह पर minus minus 1 1/6. upon 6. इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिर्फ मैं 2 टर्म बुक से देखता हूं, बाकी इसके बाद क्या आना चाहिए मेरा? A square b 3a स्क्वायर b, और फिर क्या आना चाहिए? 3a b square. b का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा दिमाग लगा के एक बार चेक कर लेता हूं। अब मैं ये चेक करता हूं कि देखिए, आप समझिए क्वेश्चन को, कि आपको क्वेश्चन में जो दिया गया था, पहला टर्म ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा टर्म आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था? So the third term was 3a square. थर्ड टर्म इज क्वेश्चन में -9/2 p स्क्वायर, और मैंने ये इतना सब लिख दिया बेकार में। तो मैं चेक करता हूं कि ये जो वैल्यू है 9/2 p स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगी मैं सही कर रहा हूं, अगर गलत है, बराबर नहीं है, मुझे मेथड बदलना पड़ेगा। तो सही है। चेक करते हैं। p का स्क्वायर क्या आएगा? 9 p स्क्वायर -1/6। 3 से 6 को कितना काटेंगे? 2 9p स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही आप फोर्थ वाले को चेक करें, आपका वो सही निकलेगा, फोर्थ भी। अब ये बताइए कि आप इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं? yes sir। a की जगह पर कौन है आपके पास? 3p b की जगह पर minus -1/6 ये आ गया।
हम इसको लिखेंगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6. Sir? I hope everyone is clear with this question. Yes, sir. Sir? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट प्लीज दो. Some students were processing with it. हाँ बेटा बोलो, आप क्या कहते हो? सर मैं ये कहता सर, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी लिखना होगा ना कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं. नहीं, उसे साइड में लिख देंगे तो बेटर है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसे लिखें. और सर हमें हमेशा लीनियर फॉर्म में लिखना है सर, मतलब जैसे हम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप दिए गए पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखें. बेटा प्रैक्टिकली ये बात हमेशा पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि जैसे नंबर में प्राइम नंबर आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, वैसे ही कुछ पॉलिनोमियल भी ऐसे आ जाते हैं जिन्हें फैक्टराइज नहीं किया जा सकता. ओके सर. हमारी कोशिश यही होती है. ये समझ आया आपको? यस सर. बोलिए. हाँ जी सर. Yes. अब Yes, हम sir. आगे चलते हैं. Yes, sir. तीन क्वेश्चंस में से एक 3 में से, एक 5 में से और 8 में से एक पार्ट मुझसे आप और पूछिए. मुझे क्वेश्चन मत बताना कौन सा कर रहे हैं आप. बोलिए, क्वेश्चन बोलिए. Sir, 64a cube minus 27b cube क्यों? minus 144a square b plus 108 ab square. ठीक है, देखते हैं. इससे वापस चलते हैं. भाई सबसे पहले अपने पास नोट कर लीजिए कि which type of polynomial is this? So this is cubic. So cubic. Cubic. And how many terms? 4 terms. 4. And how many variables? 2. So 2. बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं. फैक्टराइजेशन जहां पे हमने शुरू किया है वहां पे चलते हैं हम. देखिए, क्या हम इस पर नंबर 1 लगा सकते हैं या नहीं? No sir. नंबर 2 No sir. क्यों नहीं लगा सकते यहाँ क्वाड्रेटिक हम? So what that? सर क्योंकि वो क्यूबिक है. क्योंकि वो Yes, क्यूबिक है भाई. क्या हम 3 लगा सकते हैं इस पे? नहीं sir. नो सर. कि वो सिर्फ 6 टर्म पे लगता है. 4 लगा सकते हैं? नो सर. No sir. Sir 5 लगा सकते हैं. 5 पे आ जाते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 और 4 टर्म्स. इसमें एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है. 2. सबसे पहले जो हम चेकिंग करेंगे ना, सबसे पहले जो हम चेकिंग करेंगे वो हम चेकिंग करेंगे बाइनोमियल होल क्यूब की. अब बाइनोमियल होल क्यूब की 4 शर्तें होती हैं. 2 परफेक्ट क्यूब होने चाहिए. 2 परफेक्ट क्यूब है? हाँ जी sir. Yes, sir. एक तो 64 का क्यूब आ गया 4, एक 27 का आ गया 3. अब बचे हुए दोनों टर्म 3 से डिवाइड होते हैं. Yes, sir. हाँ, 144 भी होता है और 108 भी होता है. इसका मतलब जैसे ऊपर 2 क्वेश्चन करे उसी तरीके से कर देंगे ना इसे. Yes sir. Yes, sir. ओके. और कोई क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा बदल के पूछिए आपकी बात. वही sir. तो मैं एक पूछती हूँ. आप पूछिए. 2x square 2x square plus y square 2x square plus y square plus 8z square 8z square minus 2 root xy 2 root 2xy ना. सर नहीं पे 2 भी है उससे. अच्छा, 2 root 2xy प्लस 4 रूट yz बेटा 4 रूट है या नहीं है? सर. फिर है yz माइनस
You kindly check whether I have written it correct or not. मुझे गलत लग रहा है ये. नहीं 8z1 8 Sir, माइनस is अब आप लोग चेक करिए ठीक है या नहीं. पहले चेक कर लो फिर बताना मुझे. सर x है sir Minus- x3 है. XZ है ना. हाँ जी. कि इसको तो पहचानना सबसे ज्यादा आसान है. हाउ मेनी टर्म्स इट हैज? सर 6. 6. और हम जानते हैं कि 6 टर्म वाले में तो हमेशा एक ही मेथड लगता है. कौन सा? ट्राइनोमियल स्क्वायर. ट्राइनोमियल स्क्वायर. तो ट्राइनोमियल स्क्वायर है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca. ऐसे. तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर का रूट लेते हैं. जैसे मैंने वहां बोला था ना 2 को ढूंढते हैं, यहाँ सिर्फ 3 को ढूंढते हैं, बाकी सब अपने आप आने चाहिए. तो सबसे पहले इसका रूट लो. रूट लेना पड़ेगा. रूट 2x का स्क्वायर, फिर ये y का स्क्वायर. 8 का रूट कितना होगा? 2. 8 का 2 होगा. क्यूब रूट होगा बेटा 2. तो अच्छा रूट देखो 8 को लिखो ऐसे, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा. दिस विल बिकम 2 रूट 2. तो 8 का स्क्वायर रूट इज 2 रूट 2. पहले आया आपके पास a स्क्वायर, फिर आया b स्क्वायर, फिर आया c स्क्वायर, एंड देन व्हाट वी गेट 2ab. पहले लिखो 2. a के लिए आपके पास क्या है बच्चा लोग? रूट Sir, 2 we है have root 2. b के लिए क्या है आपके पास? Y. y. लिखो 2bc. b के लिए क्या है आपके पास? y y. और c के लिए क्या है आपके पास? 2 root 2. टू तो लिखा जी. हमने y और फिर लिखा 2 रूट 2z. फिर आएगा 2ac. b की जगह है आपके पास, रूट 2x और c की जगह है आपके पास. एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया से हो गया है. Excuse me, sir. बट अभी ये माइनस के साइन है, इनका हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया. ठीक है. तो आप जो साइन आपको नेगेटिव दे रखे हैं टर्म, उनके नीचे अंडरलाइन करिए. ये अंडरलाइन किया हमने. इन दोनों में कौन कॉमन है? x कॉमन है कि y कॉमन है? दोनों कॉमन है. लास्ट वाला ना, लास्ट वाला रॉन्ग है. लास्ट वाला होना चाहिए xz. एक्चुअली मिस्टेक. फिर से हम आपसे पूछते हैं, आप ठीक लिख दिया, आप पूछते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? कौन कॉमन है? -2 and x. नो नो नो, बस ये बताना है कौन सा वेरिएबल कॉमन है. x इज एट बोथ प्लेसेस और इज y और z एट बोथ प्लेसेस? Sir, it is x. x. इसका मतलब है ये जो नेगेटिव वैल्यू जनरेट हो रही है सिर्फ x की वजह से जनरेट हो रही है. और x में माइनस लगा दीजिए आप, जहां जहां भी x है. यहां माइनस लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया. आपके पास a की जगह है -√2x, b की जगह है y और c की जगह है 2√2z होल स्क्वायर. Excuse me, sir. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. हाँ बेटा बोलो आप. तो इसमें जो हमने 8 को किया 2√2, उसमें हम √8 लिख सकते हैं या नहीं? देखिए उसमें √8 इसलिए लिख के बेनिफिट नहीं है बेटे, क्योंकि रूट ना ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है. अदरवाइज तो आप लिख सकते हैं. हमारा काम होता है सिंप्लीफाई करना, प्राइम नंबर में लिखना. तो इट्स बेटर टू राइट एज 2√2. Okay, sir. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हाँ जी sir. sir. यस सर. बच्चा लोग अब देखिए, जितनी डिटेल से मैं आपको फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कोई टीचर आपको स्कूल में या कहीं पढ़ा सकता है. बस मेरा आपसे कहना यही है कि आप चाहे 1000 बार पूछ लें, बट वंस यू से यस समझ आ गया तो आपका
फिर वो क्लियर होना चाहिए एकदम से। ठीक है, ठीक है अब yes, sir.